नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा बहुत सारी वैकेंसीज टीचर एजुकेशन से रिलेटेड निकाली गई हैं। तो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या वैकेंसी आई हैं और हम कब अप्लाई कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे सभी तक ये जानकारी पहुंच जाए और सभी लोग जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो अप्लाई कर पाएँ। और बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है। अगर आपका पास बीएड है और बीएड नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ की डेट आ चुकी है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की डेट आ गई है। ये आपका फॉर्म 29/10/20 से भरना शुरू हो जाएगा और इसकी अंतिम तिथि है 30/11/20। जी हाँ दोस्तों, 30/11/20 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, कितने पद हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 2595 पदों के लिए विषयवार भर्ती आ रही है। तो ये बहुत बड़ी मात्रा में भर्ती हो रही है। तो आप सभी अगर टीचर एजुकेशन में जुड़ना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको इसकी पूरी डिटेल एक ओवरव्यू करके बता दे रहा हूं, जिससे आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी। मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूं। पिछले वर्ग के लिए भी आरक्षण में छूट दी गई है। 10% आरक्षण का लाभ भी मिलेगा जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। और जो तदर्थ शिक्षक हैं, तदर्थ शिक्षक जो जिन पे अनुभव है, जो एडॉक बेसिस पे पढ़ा रहे हैं, जिस तरह अतिथि शिक्षक वगैरह होते हैं, तो उनको भी छूट दी गई है। और लिखित परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। तो ये भी एक जानकारी है कि इसकी लिखित परीक्षा होगी जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और ये ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है उस संबंध में बता दिया गया है। उसके बाद ये देखिए, फीस का विवरण मैं आपको बता देता हूँ। फीस का विवरण है, आरक्षित सामान्य के लिए 700 रुपये शुल्क रखा गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये शुल्क है और 50 रुपये ऑनलाइन फीस है। SC/ST कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के लिए 700, अनुसूचित जाति के लिए 400, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये निर्धारित की गई है। और आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो आयु सीमा 1 जुलाई 20 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप 21 वर्ष के हो चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए पात्र हैं। और वेतनमान की बात करें तो वेतनमान का ग्रेड है 47, 600, 15, 1100, पे लेवल 8 ग्रेड पे, यानी लगभग 50K के लगभग आपकी सैलरी इसमें बन जाना चाहिए। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। और क्या क्या शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी इसमें बताया गया है। और भर्ती प्रक्रिया का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या बातें मुख्य हैं। लिखित परीक्षा आधार पर 85% अंक लिखित के हैं। और फिर इसका इंटरव्यू भी है 10% अंकों का, जिसमें सामान्य ज्ञान के आधार पर 4%, व्यक्तिगत परीक्षण के 3% और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% परीक्षण रखे गए हैं। PhD अगर आपकी है तो उसमें वरीयता मिलेगी, 2% अंक मिलेंगे आपको, यानी 20 नंबर टोटल। उसके बाद M.Ed के 2%, और अगर बीएड है तो 1%, 10 अंक निर्धारित किया गया है। उसके बाद ये आपकी महत्वपूर्ण जानकारी थी। और मैं इसको नीचे फॉर्म में बता देता हूँ आपको कि कितने पद रिक्त हैं और किस तरह से। देखिए, ये पदों का विवरण ये हिंदी का है, आप अपना कैटेगरी इसमें देख सकते हैं। हिंदी की 213 पोस्ट हैं, टोटल 363 पोस्ट हैं। इंग्लिश का मैं बता देता हूँ आपको, इंग्लिश के 161 जनरल की हैं, OBC 77 है, टोटल 269 पोस्ट हैं। तो ये अगर आपके पास MA है तो आप इसमें MA
के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपके पास एमए होना चाहिए। तो अगर आपके पास सिंपल एमए है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास बीएड वगैरह या पीएचडी है तो उसका अतिरिक्त अंक आपको उसमें मिलेगा। तो ये टीजीटी पीजीटी की भर्ती निकली हुई है, इसमें आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत सारी वैकेंसी, बहुत सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी यहाँ पे ओवरव्यू हो रही है। तो इसी तरह पीजीटी का है जी, टीजीटी के लिए भी इसी तरह भर्ती है। अगर आपके पास बीए है, ग्रेजुएशन लेवल है और उसके लिए बीएड ज़रूरी है, तो अगर वो भी है तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी काफ़ी सारे पद आए हुए हैं। तो इस संबंध में और भी कोई जानकारी होगी तो मैं उसको अपडेट करूंगा। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कर दीजिए, ताकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड सभी अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाऊं। और मेरा मानना है कि आप ज़रूर इसमें प्रिपरेशन करें। इसका सिलेबस किस टाइप का होगा, तो सिलेबस का मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूं कि सिलेबस अगर आप इंग्लिश के हैं तो उसमें सिर्फ कुछ ऑथर्स पूछे जाएंगे, और उन ऑथर्स की अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, और इसमें कॉमन पेपर भी नहीं होगा। ये भी एक बड़ी बात है। इसी तरह अदर सब्जेक्ट में भी है, आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस, पूरी जानकारी। तो यही जानकारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।